हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में 4 से 5 नंबर के रूप में पूछ लिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज आपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बच्चों अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण। ठीक है बच्चों, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अनंत लंबाई के कोई आवेशित तार है जिसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ज्ञात करेंगे। बच्चों, ये एक डेरिवेशन है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आपसे इसके फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए कहा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को। बच्चों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी डिफिनीशन याद होनी चाहिए, यानी रेखीय आवेश घनत्व आपको पता होना चाहिए। अगर आपको रेखीय आवेश घनत्व याद होगा, उसकी डिफिनीशन याद होगी, उसके फॉर्मूले याद होंगे, तो ये डेरिवेशन काफी इजी हो जाएगा। तो चलते हैं बच्चों अपने रेखीय आवेश घनत्व के टॉपिक की तरफ। देखिए कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम। रेखीय आवेश घनत्व को बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे, इसके फॉर्मूले को हम देखेंगे। आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यदि कोई, ठीक है, यदि कोई क्यू आवेश यल लंबाई की, ठीक है बच्चों, यदि कोई क्यू आवेश, ठीक है, यल लंबाई की किसी सरल रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कहते हैं, जिसे बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो बच्चों फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर क्यू अपान यल। ठीक है बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लैम्डा बराबर क्यू अपान यल। क्यू क्या है, आवेश है, और यल क्या है, लंबाई है, इसलिए इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और प्रति, एल का मतलब लेंथ है, लेंथ क्या मतलब मीटर। ठीक है बच्चों, लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, तो इसलिए एल का जो मात्रक होगा मीटर, तो कूलाम बटे मीटर। ठीक है, तो ये आपको रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी लैम्डा बराबर क्यू अपान एल को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। तो चलते बच्चों इसके डेरिवेशन की तरफ, बहुत ईजी है। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, पहले आपको एक डायग्राम बना लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, एक डायग्राम बना लेना है। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से आप सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो बच्चों डायग्राम की तरफ चलते, देखिए एक डायग्राम है। ठीक है, ये हमने क्या माना, एक समान लंबाई की कोई एक यल लंबाई की कोई आवेशित क्या है, चालक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि गॉस प्रमेय में आपने पढ़ा था बच्चों, ठीक है, गॉस प्रमेय में आपने पढ़ा था कि जो फ्लक्स होते हैं वो खुले पृष्ठ से नहीं बल्कि बंद पृष्ठ से निकलते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक समान रूप से आवेशित, ठीक है, आवेशित चालक को लेंगे, तो देखिए यहां पे हमें क्या मानना पड़ेगा, एक गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। तो हम बाहर की तरफ एक पृष्ठ बच्चों क्या करेंगे, ये देखिए गोल, आप देख सकते हैं बेलन के आकार का एक पृष्ठ हमने बाहर मान लिया, जिसका नाम क्या है बच्चों, गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है जहां पे प्लस क्यू आवेश रखा गया है वहां से आर दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, क्या है, एक बिंदु P है, जहां पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्लस क्यू आवेश से क्या होती है, बाहर की तरफ, या कह सकते हैं प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की तरफ होगा, यानी प्लस क्यू आवेश से कहां होगा, बाहर। तो आप देख सकते हैं ई जो है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वो बाहर की तरफ है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे एक छोटा सा पृष्ठ मान लेंगे। ठीक है बच्चों, क्या मान लेंगे, एक छोटा सा पृष्ठ मान लेंगे, यानी एक छोटा सा एरिया मान लेंगे। एरिया यानी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब छोटा होगा तो डी ए हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों यानी डी ए यानी क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो इनमें जो बनने वाला एंगल हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, वो जीरो एंगल हो जाएगा, यानी यहां पे जीरो कोण हो जाएगा। बस इतना सा अगर आप डायग्राम समझ रहे हैं तो आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत ही इजी हो जाएंगी।
ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं इसकी डिफिनीशन की तरफ। देखिए क्या करेंगे, बिंदु P पर E व DA, ठीक है, बिंदु, ये देखिए बिंदु P है, जहां पर बिंदु P पर वेक्टर E व वेक्टर DA दोनों एक ही दिशा में है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही है। ठीक है बच्चों, आप डायग्राम में देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, बिंदु P से होकर गुजरने वाला अल्प वैद्युत फ्लक्स, देखिए जब छोटा सा एरिया लेंगे यानी छोटा सा पृष्ठ लेंगे तो निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा, और छोटे के लिए हम डी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, डी फाई ई बराबर ए इंटू डी ए, ये फॉर्मूला होता है, यानी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। देखिए जब छोटा सा क्षेत्रफल होगा तो फ्लक्स भी क्या निकलेगा, छोटा ही निकलेगा। अब ये देख सकते हैं ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, दोनों सदिश, ये दोनों सदिश राशि हैं। दोनों सदिश राशि को जब हम जोड़ेंगे तो ये ईडीए कॉस थीटा में रूपांतरित हो जाता है, यानी ईडीए कॉस थीटा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे थीटा बच्चों कितना है, 0 है, और यहाँ पे थीटा कितना है, 0 है। तो फॉर्मूला क्या, थीटा बराबर 0, ठीक है, तो कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। ठीक है, कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1, तो 1 का गुणा ईडीए में करोगे तो ईडीए ही आपको प्राप्त होगा, यानी डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ईडीए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो अल्प फ्लक्स निकलने, यानी जो अल्प छोटे से एरिया से निकलने वाला जो फ्लक्स है उसको हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से, ठीक है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स हम ले लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जो छोटा सा फ्लक्स निकला है इसी का हमें क्या कर देना है, समाकलन कर देना है, और जैसे ही समाकलन करेंगे पूरा का पूरा निकलने वाला फ्लक्स हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए फ्लक्स क्या है, डी फाई ई बराबर ए इंटू डी ए, आप ऊपर देख सकते हैं डी फाई बराबर क्या है, ए इंटू डी ए। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, यानी समाकलन कर देना है। डी फाई ई का हम समाकलन करेंगे और ई इंटू डी ए का समाकलन कर देंगे। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप में क्या करेंगे, जब डी फाई ई का इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे तो डी फाई ई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाई ई में। और देखिए ई का समाकलन नहीं होगा, ठीक है, ये नियत है, इसीलिए इसका समाकलन नहीं होगा, ये बाहर हो जाएगा, और डी ए का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। डी ए क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर है बच्चों, क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर है। अब आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि जब हम यक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये मान लीजिए dx है, ये देखिए dx है, dx का बच्चों जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसका, dx में का करते हैं तो ये x में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब हम dA का इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक एक करके यहां पे फॉर्मूले रख देने हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखिए आपने ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए डायग्राम देखिए, ये जो है ये बेलन है, बेलन आप देख सकते हैं बेलनाकार है पृष्ठ। ये बच्चों पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार है पृष्ठ है, जिस कारण, ठीक है बच्चों, ये कैसा पृष्ठ है, बेलनाकार पृष्ठ है। ठीक है, कैसा पृष्ठ है बच्चों, बेलनाकार पृष्ठ है, और बेलनाकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। क्योंकि यहाँ पे हमने यल लिया है तो एच की जगह हम क्या रख देंगे, यल रख देंगे। देखिए ई को हमने उतार लिया, ठीक है, ई को हमने क्या कर लिया, उतार लिया, और ए की वैल्यू 2 पाई आर एल होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, जहां पे ए बराबर क्या है, 2 पाई आर एल, यानी ए के जो ए है उसकी जगह हम 2 पाई आर एल रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम गॉस के प्रमेय से, क्योंकि हम ये गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, गैस के प्रमेय के अनुप्रयोग को सॉल्व करें, यहां पे हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। गॉस का थ्योरम क्या है, यानी जो गॉस प्रमेय है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों को बच्चों क्या कर दीजिए, आप तुलना कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर आप देखिए दोनों को बराबर में रख दीजिए, तो ई इंटू 2 पाई आर एल, पहली इक्वेशन क्या है, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर दूसरी इक्वेशन क्या है, क्यू अपान एप्सिलॉन। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, रख दिया। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए ये जो 2 पाई है ये एप्सिलॉन इसके पास चलाएगा, तो ये 1/2 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, क्योंकि हमें ई तो ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो ज्ञात करनी है हमें। तो ई हमें जब ज्ञात करना होगा तो ई बराबर 1/2 पाई, यहां से 2 पाई और यहां वाला एप्सिलॉन बटे में आके हो जाएगा, और यहां का जो आर एल होगा वो क्यू के नीचे चला जाएगा, यानी ई बराबर 1/2 पाई इंटू एप्सिलॉन इंटू क्यू अपान आर एल। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे बच्चों, हम 3 दे देंगे। ऊपर आपने, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था, रेखीय आवेश घनत्व, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लैम्डा बराबर क्यू अपान यल होता है। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, लैम्डा बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू अपान आर यल होता है। ठीक है, देखिए लैम्डा बराबर क्यू अपान यल, लैम्डा बराबर क्यू अपान यल जो होता है रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो यहां से जब क्यू को निकालोगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू यल। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में,
इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है बच्चों, Q का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए यहाँ पे Q की जगह हम क्या रख सकते हैं, Q बराबर क्या है लैम्डा एल, तो Q रखिए चाहे लैम्डा एल, तो यहाँ पे हम देखिए क्या रख सकते हैं लैम्डा एल और बटे में क्या है RL है, ठीक है बच्चों, क्या है RL है, यल से यल क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास बचेगा E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा अपान R, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए और 2 से नीचे गुणा कर दीजिए, तो 2 से जैसे ऊपर गुणा करेंगे तो ये लैम्डा की, देखिए लैम्डा का गुणा जब 2 में होगा तो ये 2 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, और नीचे जो बच्चों होगा 2 का गुणा करोगे तो 2 दूना 4, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और नीचे देखिए एल कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आर बचेगा, यानी मेन जो फॉर्मूला होगा बच्चों ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा अपान आर, यानी जो मेन फॉर्मूला होगा बच्चों ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा अपान आर। अभी आपने बच्चों ये देखा कि कोई अनंत लंबाई के, ठीक है बच्चों, एक अनंत लंबाई का कोई आवेशित तार के कारण, ठीक है, एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने देखी है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है, आपको रेखीय आवेश घनत्व की डिफिनीशन याद होनी चाहिए, आपको डायग्राम याद होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम के साथ बच्चों क्या आपको ये बेलनाकार पृष्ठ का एरिया याद होना चाहिए, बस फॉर्मूले को पुट करिए और ये फाइनल सा आंसर पाइए। ये बच्चों कितना इजी है, आप इसको रफ कॉपी लेके जब करेंगे तो ये बहुत इजी होगा। आप क्या करिएगा 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।